आपको बार बार रात में उठना पड़ता है, बार बार उठकर आपको यूरिनेशन यानी कि पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इस वजह से आपको रात में सोने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, नींद पूरी नहीं होती है, खाना सही से पचता नहीं है, उस वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, पूरा दिन थकावट महसूस होता है। कई लोगों को दिन में भी जाने की आवश्यकता पड़ती है, 10 बार, 12 बार, 15 बार ऐसे वो बार बार यूरिनेशन के लिए यानी पेशाब के लिए जाना पड़ता है उनको। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान सा उपाय। रात में सोने से पहले एक ऐसा चीज़ बता रही हूँ जिसे आपको चबा लेना है, चबाकर फिर सोना है। साथ ही में मैं आपको बता रही हूँ कि पेशाब के फ्रीक्वेंसी को यानी कि अगर आप 12 बार 15 बार जा रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को आप कम कैसे करेंगे, यानी 12 बार 15 बार से धीरे धीरे आप उसको 3 से 4 बार कैसे कम करेंगे। उसके लिए मैं बताऊंगी कि पेशाब करने समय कौन सा प्रेशर पॉइंट को जो हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी में आता है आपको प्रयोग करना है, जिससे आपको पहले दिन में ही राहत मिलेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी को आप कम कर पाएंगे। तीसरा मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज जो आप बहुत ही आसानी से सोफा पर बैठे हुए, बिछावन पर बैठे हुए, आसानी से लेट कर बिछावन पर भी कर सकते हैं। इसके करने मात्र से आपकी जो यह पेशाब जाने की समस्या है, जिसकी वजह से आप कहीं जाना आना पसंद नहीं करते हैं, आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है, उसको आप 100% ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए यानी कि बार बार पेशाब जाने के लिए मैंने कई सारी वीडियो शेयर की हैं और इनमें से कई सारे लोगों को मेरे बताए गए तरीक़ों से काफ़ी फ़ायदा मिला है और अपनी फ्रीक्वेंसी को पेशाब की वो बहुत कम कर सके हैं। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला तरीका में आपको क्या करना है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को, जो पेशाब जाने की बार बार जो आपको आदत हो रही है, जो आपको बार बार अर्ज हो रही है, उसको कैसे कम करेंगे। उसके लिए आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी कि एक मसाज टेक्निक वो आपको कर लेना है। इस मसाज टेक्निक में आपको क्या करना है, आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी। तो मान लीजिए कि मैं आपको ऐसे खड़े होकर दिखा रही हूँ कि ये वाला नेवल एरिया है, यानी कि यहाँ पे नाभि है। नाभि के 2 या 3 उंगली नीचे यहाँ लोअर एब्डोमेन जो होता है, वहाँ पर आपको अपनी दोनों हाथ से यहाँ पर ऐसे हाथ को रखना है। और यह कब करना है, जब आप तुरंत पेशाब करके आए हैं, आपका ब्लैडर खाली होना चाहिए, यानी कि आपको पेशाब उस समय नहीं लगी होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये उंगलियों की मदद से इसे नावल के 3 से 4 उंगली नीचे ऐसे दबाना है और जितना आप दबा सकते हैं उतना दबा के रखे रहिए और सांस को अंदर खींचिए और इसे दबाकर 10 सेकेंड के लिए आपको रखे रहना है। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इसे छोड़ देना है। इस तरीके से यह एक्सरसाइज को करना है। फिर से दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड रखना है और धीरे धीरे छोड़ देना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको ये मसाज करनी है। ये मसाज आपको कम से कम 10 से 15 बार कर लेनी है। इसके बाद जो हम करेंगे, अपने हाथ में कोई सा भी तेल आपके घर में है उसको ले लीजिए, सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, यहाँ पर नेवल एरिया पे लगाइए और इसे ऐसे क्लॉकवाइज गोला गोला घुमाइए, हल्के हाथों से घुमाना है। कम से कम इसे 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पर मसाज करना है, जिससे यहाँ पे गर्माहट हो। फिर दूसरी तरफ से आपको इसे ऐसे घुमाते घुमाते हुए मसाज करना है, जिससे यहाँ पर गर्माहट आपको महसूस होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी जो ब्लैडर है, जहाँ पर पेशाब की थैली है जिसमें पेशाब इकट्ठा होती है, वो अगर ओवर एक्टिव हो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा बार बार आपको पेशाब करने जाने का मन कर रहा है ओवर एक्टिव ब्लैडर होने की वजह से, तो उसको वो नियंत्रित करने में, काम करने में मदद करता है, क्योंकि वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने लग जाता है, जिससे आपको बार बार जो अर्ज होती है कि मुझे जाना है पेशाब करने, उसमें कम देखने को मिलती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और इसे आपको दिन में कम से कम 2 बार, अगर कर सकते हैं तो 3 बार ज़रूर से करिए। या जब भी पेशाब करके आते हैं और आपके पास इतना वक्त है तो इस प्रक्रिया को करिए, जिससे आपको यह समस्या में 100% छुटकारा देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपको मैं तरीका बता रही हूँ उसमें आपको तुरंत राहत देखने को मिलती है। इसमें क्या करना है, आपको एक बार पेशाब करने जाएंगे तो ये वाली हाथ कोई भी दाहिने या बाएं, और फिर दूसरी बार में दूसरा हाथ कोई सा भी दाहिना या बाएं, दोनों ही ऑल्टरनेट आपको प्रयोग करना है।
इसमें आपको एक पॉइंट है, ये देखिए, अंगूठा जब आप बंद करेंगे, उंगली बंद करेंगे इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, पूरी उंगलियों को बंद करने के बाद ये जो मिडिल फिंगर है और ये वाली रिंग फिंगर है, इनके बीच में जो ये वाला जगह है, यानी कि ये सेंटर, एक तरह से यहाँ पर, यहाँ अंगूठा रखना है और इसे दबाना है। कब दबाना है? जब आप पेशाब कर रहे हो, तो पेशाब करने वक्त इसे आपको दबा के रखना है, ठीक है, इसे दबा के रखना है। जितनी देर आप पेशाब करेंगे उतनी देर इसे दबा के रखे रहेंगे और जैसे ही आपका पेशाब हो जाएगा तो धीरे धीरे इसे रिलीज़ कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे हाथ में भी आप इसे अंगूठे से दबाकर तब आप यूरिनेट करेंगे, पेशाब करेंगे और फिर जैसे ही आपका पेशाब हो जाता है इसे छोड़ देंगे। अब पहली बार में आप इसे करेंगे तो आप दिन में जितनी बार जाते हैं उतनी बार इस प्रक्रिया को आपको करना है। धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, धीरे धीरे आपको यह देखने को मिलेगा कि ये बार बार करने से आपको बार बार जो पेशाब लग रही है उसमें बहुत राहत देखने को मिलती है और बार बार करने से ये कंट्रोल हो जाती है। अब आपको मैं बताती हूँ कि कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है होम रेमेडी में। होम रेमेडी में आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा कैफ़ीन की नहीं सेवन करना है, यानी कि जो चाय कॉफ़ी खाली पेट आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्ज होती है चाय कॉफ़ी लेने का तो दिन में 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि इसे खाना खाने के बाद ही चाय कॉफ़ी का सेवन करना है। खाली पेट चाय कॉफ़ी का सेवन करने से बचिए, इससे भी बार बार पेशाब जाने की जो अर्ज होती है मन करता रहता है। दूसरा जो करना है कि सोने से तुरंत पहले, सोने से 15 मिनट पहले आपको कुछ भी ऐसा तरल पदार्थ यानी ड्रिंक नहीं सेवन करना है, इसके लेने के बाद आपको भागना पड़े पेशाब के लिए। तीसरा आपको ख्याल रखना है कि वक्त पे सोना है, वक्त पे उठने की कोशिश करनी है, एक रूटीन बनाना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस के लिए आप कुछ योग अभ्यास का प्रैक्टिस करना शुरू करिए। उनमें से एक योग अभ्यास मैं आपको बता देती हूँ जो यूरिन को कंट्रोल करने में, पेशाब को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसमें जब अपनी सांस को आप खींचेंगे इस तरीके से, सबसे पहले तो आप मुद्रा बनाइए। मुट्ठी वाली जो उंगली है ये वाटर एलिमेंट के लिए होती है शरीर में, जल तत्व के लिए, उसको अपने अंगूठे से इस तरीके से हमें दबा लेना है और ये मुद्रा को आपको ऐसे बना के रखना है। बाकी उंगलियां खड़ी होनी चाहिए और अपनी सांस को खींचिए और आपने जो प्राइवेट एरिया है, जितने भी प्राइवेट पार्ट हैं, जब पेशाब को रोकते हैं तो कैसे रोकते हैं उस प्रकार से आप पेशाब को रोकने जैसा स्क्वीज़ करिए, रोकिए और फिर 3-4 सेकेंड रखिए और फिर धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए अब कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अब एक्सपैंड करना है, रिलीज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से सांस खींचना है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना है यानी कि सिकोड़ना है और मुंह से सांस छोड़ते हुए एक्सपैंड करना है। तो ये टेक्निक आपको कम से कम 15 बार करनी है। दिन में 2 बार करना बहुत आवश्यक है, वक्त है दिन में भी 3 बार इसे कर लीजिए। इससे भी बहुत राहत देखने को मिलती है और पेशाब की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। होम रेमेडी में आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी है, यानी बहुत जो मिठास वाली चीज़ें हैं उनको नहीं खानी है। कई बार बहुत मीठी चीज़ें खाने की वजह से भी डायबिटीज़ जिनको है, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये समस्या देखने को मिलती है। रेमेडी में आपको क्या करना है, तुलसी की पत्तियाँ ले लेनी है, 3 से 4 तुलसी की पत्तियाँ ले लीजिए। उसके साथ एक काली मिर्च या गोल मिर्च जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम ब्लैक पेपर बोलते हैं, वो 1 ले लीजिए। और उसके साथ आपको क्या करना है कि लेना है जो जीरा आता है ना, जिसे हम क्यूमिन सीड्स बोलते हैं घर में, वो ले लेनी है। तीनों को दरदरा कूट लेना है। दरदरा कूटने के बाद आप इसमें क्या करना है, 3 मुनक्का ले लेना है। मुनक्का भी ले सकते हैं, अभी सर्दी का मौसम है या अगर बारिश का मौसम है तो मुनक्का लीजिए। जो काले रंग की किशमिश आती है वो ले लीजिए। मुनक्का घर में नहीं है तो किशमिश का प्रयोग किया जा सकता है, किशमिश ले लीजिए। और उसके बाद 3 ही लेना है, उसमें मिलाइए और इसे आपको क्या करना है, ऐसे ही चबा चबा कर रात में सोने से पहले खा लेना है। इसे खाने से क्या होगा कि शरीर में बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी, रिलैक्स लगेगा, नींद आएगी और जिससे आपकी जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, जो आपकी ब्लैडर ओवर एक्टिव है, उनको कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। तो ये जानकारी आज की यहीं तक थी। आपको और भी जानकारी चाहिए डिटेल में तो बहुत सारी वीडियो मैंने शेयर की है, वहाँ जाकर देखिए। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज की और बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो तकलीफ़ है, वो सिम्टम के अनुसार मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं। तो आपको जो भी सूट करता है वहाँ से देखिए और उसे करना शुरू करिए। आई एम श्योर आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो मुझे फीडबैक ज़रूर से दीजिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।